आप चित्र में जो आपके समक्ष है उसमें आप क्या देख रहे हैं? आपको एक व्यक्ति गले में ढोलक डाले दिख रहा है और बजा रहा है। जो व्यक्ति है उसका डेल डॉल देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पहलवान की तरह हो और ढोलक को वो थाप दे रहा है। तो ये पहलवान, अगर आपने पहलवान इसे समझा है तो बिल्कुल सही समझा। तो यही है हमारी आज के विषय का शीर्षक, पहलवान की ढोलक। बच्चे, एक कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक रचनाकार हैं। आंचलिक रचनाकार जो अंचल विशेष, क्षेत्र विशेष को लेकर या उसके जो कल्चर को, उसके रीति रिवाज, उसकी भाषा, उसका एक ठस्सापन जो है उसको लेकर जो लिखता है उसे हम आंचलिक रचनाकार कहते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु बिहार पृष्ठभूमि के लेखक हैं जो बिहार की संस्कृति, वहाँ की बोली और वहाँ के जो रीति रिवाज, वहाँ का एक अलग ही अंदाज है, उसको लेकर अपनी कहानी में चलते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी है, इसलिए मैं कहानी के तौर पर ही आपको समझाऊंगी। मैं लगातार पढ़ना नहीं है मुझे, मैं आपको ये नहीं कि हाँ क्या लिखा है क्या, मैं एक कहानी के तरह, क्योंकि कहानियाँ बहुत जल्दी याद होती हैं, समझ आती हैं, इसलिए कहानी के स्तर पे आपको समझाती हूँ। देवांश और सागर ने मुझसे पूछा था क्लास में, जब मैंने एक बार प्रार्थना सभा के दौरान सकारात्मक सोच को लेकर एक अपने विचार रखे थे, तब जो कहानी मैंने बताई थी वो यही थी, पहलवान की ढोलक। तो बच्चे, आप इसे ध्यान से सुनिए। पहलवान की ढोलक, एक लड़का होता है जो बहुत ही कम आयु में, जिसके माता पिता का देहांत हो जाता है, और पहले कम आयु में विवाह हो जाते थे, तो विवाह हो चुका होता है लेकिन माता पिता का भी स्वर्गवास हो चुका होता है। सास होती है, सास विधवा होती हैं, वही अपने दामाद को, क्योंकि छोटा सा होता है, बाल विवाह के दौरान लड़का भी बहुत छोटा ही है, उसका पालन पोषण करती हैं। सास को गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। ये चीज़ लुट्टन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। लुट्टन इस पहलवान का नाम है। लुट्टन को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गांव वालों से बदला लेना चाहता है। इसी कारण वो लगातार व्यायाम करता है और अपने शरीर को बहुत बलशाली बना लेता है। अब वो लगातार कसरत करता था, व्यायाम करता था, वो इतना बलशाली हो गया कि अब गांव वाले उससे भय खाने लगे। अब वह कोई भी उसे परेशान या उसको या उसकी सास को परेशान नहीं करता था। अब लुट्टन एक बार मेले गया। मेले कौन से? श्यामनगर मेले गया। श्यामनगर मेला जब वो जाता है देखने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, कुश्ती की प्रतियोगिता चल रही है। वहाँ चांद सिंह नाम का एक जाना माना सुप्रसिद्ध पहलवान आता है, पंजाब क्षेत्र का होता है, उसे शेर की उपाधि मिली होती है। चांद सिंह को आज तक कभी कोई दंगल में हरा नहीं पाया। अब चांद सिंह ने जितने भी पहलवान थे वहाँ के, उन सबको हरा चुका था। अब वो खुली चुनौती दे रहा था कि इनको, सब लोगों को, कि आओ जिसमें दम है वो मुझसे लड़े। अब लुट्टन ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि उसके क्षेत्र का यह अपमान है, और उस मेले में या उस दंगल में बजती हुई ढोल मानो लुट्टन को उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वो सब वातावरण में वह एकदम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो उठता है और कहता है कि मैं लड़ूंगा। सारे मेले में जो लोग उपस्थित होते हैं वो सभी के सभी हाहाकार कर लगते हैं, अरे नहीं, ये लड़का लड़ेगा, मर जाएगा, क्योंकि ये तो कोई पहलवान, इसने आज तक कभी कुश्ती लड़ी भी नहीं। वहाँ जो राजा होते हैं, श्यामनगर के राजा, वो भी मना करते हैं, उसे बुलाते हैं अपने पास और उसे 2 रुपये का नोट देते हैं, कहते हैं लो और मेला घूमो, तुम्हारे बस का नहीं है ये दंगल, तुम मर जाओगे, इसके दांव को नहीं काट पाओगे क्योंकि तुमने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया। लुट्टन नहीं मानता, वो राजा के पैरों में गिर जाता है कि मैं प्राण ऐसे ही दे दूंगा, इससे अच्छा है कि आप मुझे लड़ने दीजिए इस चांद सिंह से। राजा कहता है अब मैं क्या करूं, नहीं मान रहे हो तो जाओ लड़ो। लुट्टन जाके उस चांद सिंह के साथ लड़ना शुरू करता है। अब देखिए यहाँ सकारात्मक सोच, लुट्टन लड़ रहा है, लुट्टन के साथ कोई नहीं है, सब चांद सिंह की वाहवाही करते हैं, उसका जो है मनोबल बढ़ाते हैं, चांद सिंह करके सारे जगह उसी की ही
कह सकते हैं जय घोष चल रहा होता है और लुट्टन के साथ कोई नहीं होता है। लुट्टन उसके दांव में फंसता है तो वहाँ उसे सिर्फ एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो ढोल की। निर्जीव वस्तु है, देखिए, अमूर्त है, बोल नहीं सकती। उस ढोल की आवाज़ उसे कानों में पड़ती है और उसको मानो वो ढोल कह रही है, दाव काट बाहर निकल, दाव काट बाहर निकल। लुट्टन उस ढोल की आवाज़ को इतनी सकारात्मक रूप में लेता है, इतनी उससे शिक्षा लेता है और मानो जैसे वह उसका गुरु हो और उसके अनुसार वह चलता है, वह दाव को काटता है और बाहर निकल आता है। सारे जो दर्शक होते हैं हतप्रभ रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ये असंभव सा कार्य इस लड़के ने कैसे कर दिया। चांद सिंह खुद हैरान हो जाता है। इसी प्रकार चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, जो ढोल की आवाज़ होती है चांद सिंह को उत्साहित करती, लुट्टन को उत्साहित करती है। लुट्टन मानो उसमें छिपे हुए संदेश को पढ़ना शुरू करता है। ढोल क्या कब कह रही है वह उसको अपने सकारात्मक रूप में लेता है। उस सोच के साथ वह क्या करता है, अंततः असंभव सा दंगल जीत जाता है और विजेता घोषित होता है। सब लोग एकदम चकित हो जाते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया। अब दंगल वहाँ पर जाते ही, जैसे ही वो विजय होता है, जाके ढोलक को प्रणाम करता है और कहता है मेरा गुरु कोई और नहीं, ये ढोल है। इस ढोल ने मुझे इस दंगल को जीतने में मुझे सहयोग किया। वह जाकर राजा साहब को उठा लेता है गोदी में। राजा साहब बहुत खुश होते हैं और उनका मैनेजर एकदम कहता है अरे ये क्या कर रहे हो, उतारो उतारो नीचे। राजा साहब उसका नाम देते हैं लुट्टन सिंह। क्योंकि जो दीवान होता है, राजा साहब का मंत्री होता है, वो राजपूत होता है, उसे लगता है सिंह ऐसे ही जाति का सिंह हो गया। मतलब यहाँ जात पात को दिखाया गया है कि लुट्टन राजपूत नहीं है लेकिन उसे सिंह दे दिया गया है, इसलिए उसको मंत्री को पसंद नहीं आता ये चीज़, नाम का सिंह। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होते रहता है। मुझे लगता है अगर मैं पूरी कहानी करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बेटा इतना ही आप समझें। उसके बाद अगली कहानी मैं कल आपको भेज दूँगी, कल आपको बताऊँगी। आप इतना आप तैयार करें। लुट्टन सिंह यहाँ पर हमने पढ़ा, लुट्टन सिंह कौन है, कौन सा दंगल जीतता है, कौन से मेले जाता है, किससे मिलता है, किसको हराता है, किस प्रकार वो एक ख्याति प्राप्त करता है। लुट्टन, यहाँ एक प्रश्न आता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लुट्टन सिंह और राजा लुट्टन में, राज लुट्टन में क्या फ़र्क है, लुट्टन और राज लुट्टन में क्या अंतर है। लुट्टन बेटा, लुट्टन वह व्यक्ति था जिसे सामान्य सा ग्रामीण व्यक्ति, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति था जिसे ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। राज लुट्टन वह है जो श्यामनगर मेले में विजय हासिल करता है और राजा उसे शाही पहलवान की पदवी देते हैं, तब उसे राज लुट्टन कहा जाता है। ये अंतर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि राज लुट्टन लुट्टन में क्या अंतर है। ठीक है।